नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। स्वागत है आपका हमारे वीडियो ब्लॉग में, बेसिक साइंस सीरीज़ में। और आप जानते हैं यहाँ पे हम अलग अलग साइंटिफिक टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो बिना देरी किए हुए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन एक फंडामेंटल प्रोसेस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है जो कि जीन एक्सप्रेशन में जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल होती है फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। एक डीएनए टेम्पलेट से आरएनए की कंस्ट्रक्शन होती है या आरएनए बनता है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे और इसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को भी आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशिएशन टू टर्मिनेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो इनिशिएशन से लास्ट टर्मिनेशन तक हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसमें कौन कौन से की प्लेयर्स रहेंगे, कौन कौन से स्टेप रहेंगे, वो सारे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इनिशिएशन से। इनिशिएशन में क्या होता है कि ये पहला स्टेप है, इट्स द फर्स्ट स्टेप जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका बाइंड करता है स्पेसिफिक रीजन ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल में सबसे पहले क्या होगी, बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज जो कि एक एंजाइम है उसकी होगी, और वो रीजन होते हैं प्रोमोटर्स। टिपिकली वो रीजन डीएनए में पाए जाते हैं जो कि जीन के अपस्ट्रीम में होते हैं, यानी जीन सीक्वेंस जहाँ शुरू होगा उससे थोड़ी पहले आपके जो डीएनए सीक्वेंसेस रहेंगे उनको प्रोमोटर कहा जाता है, जो कि रिकॉग्निशन साइट्स की तरह काम करते हैं फॉर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिनकी वजह से जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल में रहता है। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है अलोंग विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कुछ और प्रोटीन्स को भी इन्वॉल्व करता है और जो अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स को इनिशिएट करती हैं। तो एक तरह से इनिशिएशन का ये स्टेप आप मान के चल सकते हैं, और ये सारे स्टेप्स जो हैं इनिशिएशन या फर्दर जो हैं स्टेप्स इनिशिएशन में ये सारे होते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं डीएनए अनवाइंडिंग के ऊपर, कि डीएनए को अनवाइंड भी होना है। आप जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कॉइल्ड रहता है, तो उसको अनवाइंड भी होना है। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स असेंबल हो जाता है, ये डीएनए की अनवाइंडिंग को इनिशिएट कर देता है। कहाँ पे? क्लोज टू द प्रोमोटर रीजन। ये अनवाइंडिंग क्या करती है, डीएनए के एक स्मॉल स्ट्रेच को एक्सपोज करती है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज उसको एक्सेस कर लेता है और इंटरेक्ट करना उस पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ शुरू कर देता है। और उसके बाद जो है वो फर्दर कंस्ट्रक्शन होती है आरएनए मॉलिक्यूल की। तो नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं जो कि है इलोंगेशन। इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की सिंथेसिस तो शुरू कर ही देते हैं इसमें, और साथ ही साथ क्या होता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल बनना भी तो है, उसके लिए आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे। द आरएनए पॉलीमरेज वो मूव करता रहता है डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। जैसे जैसे वो मूव करता है उस तरह से डीएनए अनवाइंड होता रहता है, और जहाँ बैक साइड में आगे को अगर मूव करेगा तो फ्रंट एंड पे अनवाइंड होगा, और रीवाइंडिंग होगी बैक एंड पे और मूव करेगा वो। और उसके साथ साथ आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की एडिशन होती रहेगी और उसका साइज जो है इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं 1 by 1। तो न्यूक्लियोटाइड आरएनए मॉलिक्यूल में ऐड हो रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आपका बन रहा है टू द डीएनए टेम्पलेट। इसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरासिल्स जो होते हैं वो 4 बेसिस इन्वॉल्व होते हैं। एडेनिन तो पेयर करेगा आपका थाइमिन के साथ इन डीएनए, बट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन यूरासिल जो है वो थाइमिन को रिप्लेस कर देता है इन आरएनए, और साइटोसिन स्टिल गुआनिन के साथ पेयर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि है टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कब होता है? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन तब होता है जब आरएनए पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल पर पहुंच जाता है, जिस सीक्वेंस को कहा जाता है टर्मिनेशन सीक्वेंस। जैसे ही सीक्वेंस आ जाता है तो वहां आरएनए पॉलीमरेज उसकी वो स्टॉप हो जाता है, उसको डिटैच होना होता है वहां से। उसी वक्त आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट से
रिलीज भी हो जाता है, आरएनए भी रिलीज हो जाता है, न्यूली सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल, और आपकी प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाती है। और टर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं उसमें दो तरह की टर्मिनेशन होती है, वन इज इंट्रिंसिक टर्मिनेशन और दूसरी है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। इंट्रिंसिक टर्मिनेशन में क्या होता है कि हेयर पिन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है आरएनए मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज वो जो है रुक जाता है, पॉज आता है उसमें और डिसोशिएट भी हो जाता है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन इनिशिएशन में क्या होता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड रो फैक्टर। एक रो फैक्टर ऐसी प्रोटीन होती है जो डिसोशिएट करती है आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। तो चलिए, अब तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जान लिया, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो प्रोटीन होती हैं जो डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड करती हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं उनके साथ बाइंड करती है और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं। उनका बहुत ही क्रिटिकल रोल रहता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में, क्योंकि वो असेंबल करती हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसकी हमने पहले बात की थी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो क्या कर सकते हैं, को एनहांस भी कर सकते हैं और इनहिबिट कर सकते हैं बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना है, कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो रही है, या उसको इनहिबिट करना है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के कंट्रोल में रहता है। इसकी वजह से वो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा बहुत आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी जान लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आरएनए की कंस्ट्रक्शन के लिए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस रहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 2 है काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और जिसका रोल होता है टू ट्रांसक्राइब्ड प्रोटीन कोडिंग जीन्स, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 इन दोनों का रोल होता है राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए जीन्स को ट्रांसक्राइब करना। चलिए, अब क्यों ना थोड़ा बहुत पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के बारे में भी जान लेते हैं। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल अंडरगो सेवरल मॉडिफिकेशन, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं उसमें टू बिकम अ फंक्शनल मॉलिक्यूल। एक फंक्शनल मॉलिक्यूल बनने के लिए उसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं। पहला चेंज है 5 प्राइम कैपिंग, 5 प्राइम कैप उसमें होती है, केमिकल कैप उसमें लगती है। नेक्स्ट पॉली ए टेल एट द 3 प्राइम एंड, ये मॉडिफिकेशन रहती है उसमें। नेक्स्ट थर्ड मॉडिफिकेशन जो होगी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग रीजन जो होंगे उनको रिमूव किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो 5 प्राइम कैप पॉली ए टेल, इसका क्या रोल रहता है? इसका रोल रहता है उसकी प्रोटेक्शन में फ्रॉम डिग्रेडेशन और इसके एक्सपोर्ट में, ताकि वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो सके। तो चलिए कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, और आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक सही और एक रिफाइंड जानकारी आपको दूं, इंटरेस्टिंग वे में आपको टॉपिक को समझाने की कोशिश करूं। जुड़े रहिए चैनल के साथ, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम भी ज्वाइन कीजिए। इसी तरह के वीडियोस आपको जो है हर वीक आपको मिलेंगे, नए नए वीडियो आपको मिलेंगे अलग अलग साइंटिफिक टॉपिक्स के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा है, पूरा वीडियो आपने देखा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कंटेंट को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह एक्सप्लोर करते रहिए साइंटिफिक टॉपिक्स को।